हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम टैली में फ़िल्टर फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे आपको पता होगा कि फ़िल्टर फंक्शन हम कहाँ यूज़ करते हैं। फ़िल्टर फंक्शन अगर कई हमारे पास अगर मल्टीपल डेटा हैं, उस मल्टीपल डेटा में से हम कुछ डेटा को अलग करने के लिए हम फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसमें फ़िल्टर फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे। या फ़िल्टर फंक्शन में भी टैली में इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई हमें डेटा खोजना हो तो हम कैसे जल्द से जल्द उसको डेटा को खोजें, ये भी हम फ़िल्टर फंक्शन के द्वारा टैली में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िल्टर फंक्शन के लिए सबसे पहले आपको डेटा में जाना होगा जिससे कि आप उसको फ़िल्टर कर सकें। तो सबसे पहले हम जाएंगे, हमें फ़िल्टर करना है एज सेल्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंट्री सेल्स में ही होगी। आपको जहाँ पे भी आपको फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रा में भी यूज़ कर सकते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज, पेमेंट या सेल्स में, या कोई भी वाउचर्स में आप फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िल्टर फंक्शन की यूज़ करने के लिए देखिए हमारे पास लगभग 641 एंट्रीज़ हैं 461। तो हम इसको फ़िल्टर करेंगे। तो जैसे हम एक साथ पूरा 12 महीने का डेटा हम ले लेते हैं। ना देखिए एक साथ हमने 12 महीने का पूरा डेटा ले लिया है और इसको हम फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो फ़िल्टर के लिए मान लीजिए हम कुछ भी फ़िल्टर कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ कि हमें फ़िल्टर करना है कि हमने इंटर स्टेट सेल्स कितना किया है और इंट्रा स्टेट सेल्स हमने कितना किया है। तो इसको फ़िल्टर करने के लिए सबसे पहले हम इसको कॉलमनर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें डेटा अच्छी तरह से दिखेगा हमें। देखिए जैसे ये आपका कॉलमनर हो जाता है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस कॉलम में ये IGST का कॉलम है, ये आपको CGST SGST का कॉलम दिख रहा होगा, जिसमें दोनों में एंट्रीज हैं, CGST SGST और IGST में। लेकिन हमें फ़िल्टर करना है कि IGST यानी हमने इंटर स्टेट सेल्स कितना किया है, और CGST SGST यानी हमने इंट्रा स्टेट सेल्स कितने किए हैं। उसको फ़िल्टर करने के लिए सबसे पहले हम दबाएंगे अल्टर F12। अल्टर F12 जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक नया ऑप्शन आता है, विंडो ओपन होती है, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट। तो इसको लिए सबसे पहला ऑप्शन आपको आ रहा है बाउचर्स, क्योंकि हम बाउचर्स में ही फ़िल्टर यूज़ करेंगे। तो बाउचर्स पर हम क्लिक करेंगे। बाउचर में क्लिक करने के बाद हमें फ़िल्टर हम कहाँ कर रहे हैं, तो आपको जैसे कि पता होगा कि जो IGST, CGST और IGST ये सारे लेजर्स होते हैं। तो हम लेजर्स में एक तरह से हम फ़िल्टर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लेजर्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लेज़र के नाम से हम फ़िल्टर कर रहे हैं, यानी हम IGST को अलग करेंगे और CGST SGST को अलग करेंगे। तो हम यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम डाल देंगे कॉन्टेनिंग। यहाँ आप इंड विथ भी डाल सकते हैं या स्टार्टिंग विथ भी डाल सकते हैं। स्टार्टिंग विथ में आप लेजर का नाम जिस वर्ड से स्टार्ट होगा वो आप डालेंगे। जैसे IGST में IGST पहला वर्ड है तो आप IGST डालकर भी फ़िल्टर कर सकते हैं, और इंड विथ में से भी डालकर अगर फ़िल्टर कर सकते हैं। इंड विथ में अगर मान लीजिए @18% है तो @18% भी डालकर आप 18% का फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कॉन्टेनिंग सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हम टाइप करेंगे IGST, यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे। थोड़ा टाइम ले रहा है सिस्टम। देखिए जैसे ही इंटर हुआ तो यहाँ पर देखिए CGST और SGST में कोई डेटा नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो फ़िल्टर कर चुका है। जितने भी सारे यहाँ पर डेटा दिख रहे हैं, चाहे वो ग्रॉस टोटल हो, हाउसकीपिंग सर्विसेज हो, मैन पावर सर्विसेज हो, ये जितनी भी डेटा हमें दिख रही हैं, ये सारी डेटा अब सिर्फ
IGST की हैं, सिर्फ इंटर स्टेट सेल की हैं, तो जिससे आपको इंटर स्टेट सेल का फिगर आपको दिख जाएगा। सेम चीज़ हम इसके लिए करेंगे CGST SGST के लिए, तो यहाँ पर हम डाल देंगे अल्टर F12। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम IGST की जगह डाल देते हैं CGST। CGST एक ही नाम हम डालेंगे CGST, SGST डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर CGST हम डालेंगे तो ऑटोमेटिक SGST भी फिल्टर हो जाएगा उसके साथ में। तो हम CGST इंटर करते हैं। ये देखिए CGST में यहाँ पर हमने CGST का डेटा आ गया, और यहाँ पर IGST में आप देख सकते हैं IGST में कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि वो फिल्टर करके अलग कर चुका है, और यहाँ पर सिर्फ हमें CGST और SGST का डेटा शो हो रहा है। एक तो आप ये फिल्टर फंक्शन का इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको मान लीजिए कोई एक बिल को ढूंढना है, मान लीजिए आपका सेल्स में काफ़ी ज़्यादा एंट्री है, लगभग 5,000 6,000 या 10,000 हो सकता है कि साल भर में एंट्री हो, और सिर्फ उसमें से एक बिल को आपको ढूंढना हो, तो आप उस बिल को भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन उस बिल के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तभी आप बिल को ढूंढ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं सितंबर में आ गया, सितंबर में 30 सितंबर को XPL सर्विसेज नाम से एक हमारा एंट्री है, इसको खोलते हैं। देखिए XPL के हमने लेजर्स में मैंने डाल दिया रिवाइज्ड। ये सिर्फ अभी एक ऐसा इनवाइस है जिसके नरेशन में रिवाइज्ड लिखा हुआ है। तो अब हम इसको फिल्टर कैसे करेंगे, इसको खोजेंगे कैसे? मान लीजिए हमें बिल नहीं मिल रहा, या हमें याद भी नहीं है कि XPL सर्विसेज में हमने बिल को रिवाइज किया था, ये बिल रिवाइज है। तो हम इसको क्या करेंगे, आपको बस ये याद है कि हमने इतने तारीख को, या हमने बस एक बिल को रिवाइज किया था 6 महीने पहले, या 4 महीने पहले, 8 महीने पहले, या 1 साल पहले, जितने भी आप डेट पहले आप मतलब बिल रिवाइज किए थे, आप इसको खोज सकते हैं। तो इसके लिए खोजने के लिए सबसे पहले तो आप पूरा ईयर को एक बार फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। पूरा ईयर फिर से सिलेक्ट होने के बाद आपको फिर से फिल्टर फंक्शन के लिए अल्टर F12 दबाना है। बाउचर्स में फिर से जाएंगे इसके लिए, और बाउचर्स में जाने के बाद हम जाएंगे इसमें नरेशन। लास्ट टाइम हमने क्या फ़िल्टर किया था, हमने लेजर्स को फ़िल्टर किया था, लेकिन इस बार हमें नरेशन को फ़िल्टर करना है, क्योंकि हमें बस ये याद है कि हमने नरेशन में डाला हुआ है रिवाइज्ड इनवाइस डाला हुआ है नरेशन में, तो हम वो फ़िल्टर करेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि मान लीजिए आपके पास लगभग 10,000 से या 12,000 से अधिक एंट्रीज़ हैं साल भर में, तो आप एक एक एंट्री करके ढूंढेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, और आप ढूंढने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप फिल्टर फंक्शन यहाँ यूज़ कीजिए, नरेशन यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पर कॉन्टेनिंग में डाल दीजिए, क्योंकि कॉन्टेनिंग में आपको ये पता है कि आपने रिवाइज्ड लिखा है, आपने रिवाइज्ड नरेशन में आगे लिखा है या नरेशन में पीछे लिखा है, ये आपको नहीं पता। तो आप इसको कंटेनिंग सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए REVISED, यही हमने डाला था। इसको जैसे ही हम इंटर करेंगे, देखिए बिल को फिल्टर कर दिया, सिर्फ इसी बिल को शो करा रहा है। हमने जैसे फिल्टर फंक्शन डाला इसमें रिवाइज्ड, सिर्फ ये इसी बिल को शो करा रहा है। आप इसको देख सकते हैं नरेशन में, यही बिल हमने, आप देख सकते हैं कि नरेशन में हमने रिवाइज्ड लिखा हुआ है। अब हम सीखेंगे कि मान लीजिए आपको नरेशन में भी याद नहीं है,
अब आपको सिर्फ ये याद है कि आपको सिर्फ उसका एड्रेस याद है। जैसे यहाँ पर इसका एड्रेस लिखा हुआ है, सुशांत लोक 1, सुशांत लोक 1 लिखा हुआ है ना, 1 मिनट, सुशांत लोक 1। तो हम एड्रेस वाइज इसको सर्च करेंगे। मान लीजिए हम फिर से स्टैटिस्टिक्स में आते हैं और फिर से हम लेजर्स में सिलेक्ट करते हैं पूरा 1 साल का। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम फंक्शन फिल्टर को यूज़ करेंगे, वाउचर्स में जाएंगे और वाउचर्स में इस बार हम डालेंगे लेजर्स, क्योंकि हम लेजर्स के द्वारा ही ढूंढेंगे। लेकिन लेजर्स में हमें क्या ढूंढना है, उसका एड्रेस, मेलिंग एड्रेस या मेलिंग नेम। मेलिंग एड्रेस, मेलिंग एड्रेस में जैसे जाएंगे कि यहाँ पर कॉन्टेनिंग लिखा हुआ है, वो आपको पता है कि आपका एड्रेस सुशांत है। आप जैसे ही इसको एंटर करेंगे वो फिल्टर करके हमें दे देगा। देखिए जैसे हमने एंटर किया, उस एड्रेस पर जितने भी रहेंगे लेजर्स, जैसे इसको देखते हैं, सॉरी ये खुल नहीं रहा है ये, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड में है, तो इसका भी वही होगा सेम। हम कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे 1 तारीख में हमारे पास ग्लोबल कंसल्टेंट हैं, इनका एड्रेस है रोहिणी, बस आपको ये पता है ये रोहिणी में है। तो इसे सर्च करने के लिए हम, सॉरी बार बार बाहर आता रहा हूँ, इसके लिए फिर से हम डेट रेंज को पूरा 1 साल का सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं हमने किस डेट में एंटर की है, तो हम पूरा 1 साल का सिलेक्ट करेंगे। और फिर हम फंक्शन F12 दबाएंगे, वाउचर्स टाइप, लेजर्स, एड्रेस, कॉन्टेनिंग एड्रेस में हम क्या डालेंगे, रोहिणी, और जैसे ही हम एंटर करेंगे वो हमारे सामने हमारा रिजल्ट दे देगा। ये देखिए ग्लोबल कंसल्टेंट हमने कहाँ से ढूंढा, हमने सिर्फ उसके एड्रेस से फाइंड किया, उसके एड्रेस से फिल्टर किया लेजर्स को। इस तरह आप लेजर्स को फिल्टर कर सकते हैं। लेजर्स में इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, आपको देखेंगे कि इसमें आप कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर को भी कर सकते हैं। अगर आपने पेरोल स्टार्ट कर रखा है तो पेरोल को भी आप फिल्टर कर सकते हैं। इन्वेंट्री को भी कर सकते हैं, जो कि अभी इस फॉर्म में इन्वेंट्री नहीं है तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा इन्वेंट्री कैसे फिल्टर होगा, लेकिन सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ों से आप फाइंड कर सकते हैं। नरेशन से, लेजर से, पार्टी नेम, वाउचर टाइप से भी, स्टॉक रेट, मतलब जितने टाइप के ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं उतने टाइप के से आप लेजर को फिल्टर कर सकते हैं।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।